जंग में भारत के हर मंसूबे का हमें पहले ही पता चल जाता था। भारत के तबाह होने वाले तमाम 6 जंगी तैयारों की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेमिनार से खिताब, कहते हैं कि पाकिस्तान की जिस बेस पर कीमती असासे थे वहां कोई भारतीय मिसाइल नहीं गिरा, सिर्फ एक एयरबेस पर भारतीय हमले से नुकसान हुआ, जवान भी शहीद हुए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जबरदस्त क़यादत की। भारत को उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। चंद लोग अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। मुतासरीन सैलाब के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सवात में न्यूज़ी कॉन्फ्रेंस, कहा कि लोगों की मदद के लिए टीम और वसाइल मौजूद हैं। मुतासरीन सैलाब की मदद करना विफाकी हुकूमत का फर्ज है। लोगों का जानी नुकसान पूरा नहीं कर सकते, माली नुकसानात का अजाला करेंगे। अली अमीन गंडापुर का बुनेर के मुतासरा इलाकों का दौरा, बिश्नोई और पीर बाबा में सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। सूबाई काबीना अरकान, बैरिस्टर गौहर, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम भी हमरा थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनीर में सैलाबी रेलों से सबसे ज्यादा तबाही हुई। बुनीर के ज्यादातर देहात और मरकजी बाजार मुकम्मल तबाह हो गए। एक न्यूज की टीम बुनीर की आवाम की आवाज बनने के लिए इलाके में पहुंच गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों की लम्हा ब लम्हा कवरेज। मुतासरीन सैलाब ने अचानक आने वाली कुदरती आफत में जानी और माली नुकसानात के मुतल्लिक बताया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब में जाँ बहक अफराद की तादाद 314 हो गई। जाँ बहक अफराद में 263 मर्द, 29 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। PDMA की रिपोर्ट जारी। मजमूई तौर पर 159 घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेलों से बोनेर में सबसे ज्यादा तबाही हुई। 208 अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता हुए। बरसात का मौसम तूल पकड़ गया। सितंबर में बारिशों के मजीद 3 स्पेल आएंगे। बारिशों की शिद्दत पहले से 50% ज्यादा होगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा 3 से 4 हफ्ते में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। लाहौर और रावलपिंडी समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। हालिया बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई मुकामात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मुतासरा अजला में इमदादी काम और गुमशुदा लोगों की तलाश जारी है। मवासिलात के नुकसानात को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाएगा। हुकूमत से मिलकर नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। एबटाबाद, मानसहरा, सवात, चित्राल, डीर, मालाकंद और बुनीर में फ्लैश फ्लड का खतरा। पंजाब के बेशतर अजला और कश्मीर में तूफानी बारिशों का भी इम्कान है, जबकि लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बारिश मुतवक्के है। थरपारकर, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, खैरपुर में बारिश की पेशगोई। सयाहों को आइंदा 6 रोज तक पहाड़ी इलाकों के सफर से गुरेज की हिदायत। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई। चकवाल, भलवाल, भेरा, शकरगढ़, पिशावर, बडगराम, मानसहरा और डेरा बुक्की में बादल बरसे। रावलपिंडी के इलाके चक्री के बरसाती नाले में तुगयानी एक बच्ची बह गई। मानसहरा में बच्चा और खातून नाले में बहकर जाँ बहक। शकरगढ़ में दरियाए रावी के मुआविन बरसाती नाले बिफर गए। बहावन नगर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 3 से जायद आरजी बंद टूट गए। मानसून बारिशों का रवां स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा। मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन सैलाब के साथ खड़े हैं। मुतासरीन की इमदाद में कोई कसर ना छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इमदादी सरगर्मियों को मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान रवाना। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा अजला में विफाकी वज़रा की रिलीफ ऑपरेशन में शिरकत। वज़ीर आज़म के चेयरमैन NDMA को मुतालिका इदारों से मुसलसल राबते की हिदायत। आर्मी चीफ की हिदायत के मुताबिक सैलाबज़दा इलाकों में राशन की तकसीम जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बावजूद बुनीर, शांगला और समात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ।
हेलीकॉप्टर्स में दूर दराज इलाकों से जख्मियों, औरतों और बच्चों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप भी कायम कर दिया। मुफ्त मेडिसिन की तकसीम भी जारी। पाक फौज सैलाब ज़दगान की बहाली तक अवामी खिदमत का मिशन जारी रखेगी। पाक फौज की मानसहरा, बडगराम और गिलगित बल्तिस्तान में भी इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब से मुतासिर अफराद का पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों पर इजहार तशक्कुर। बुनेर में अवाम ने कहा, सैलाब में जो लोग मुतासिर हो चुके उनकी मदद में पाक फौज ने अहम किरदार अदा किया। पाक फौज हर जगह पर मदद के लिए तैयार खड़ी है। पाक फौज की बरवक्त आमद पर बहुत खुश हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सैलाब से मुतासरा इलाके बुनेर का दौरा। हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कौम का पैसा कौम पर लगना चाहिए। मुश्किल घड़ी में हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा ने सैलाब में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। इसहाक डार ने सोमाली हम मनसब का इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। सोमाली भाई और बहनों की हिमायत को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का भी टेलीफोनिक राबिता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में बारिशों से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। रावलपिंडी के एक और सरकारी अस्पताल की खराब सूरत हाल। नाकाफी सहूलियात, नाकी सफाई, माली बदउनवानी, मरीजों से बदसलूकी की दूसरी रिपोर्ट सामने आ गई। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने DHQ अस्पताल की 55 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने DHQ अस्पताल में बदइंतज़ामी और बदउनवानी के अहम शवाहिद रिपोर्ट के साथ मुंसलिक किए। लाहौर में इखलाक बाख्ता तकरीर, फोटोशूट और वीडियोस बनाने का केस। एक डिजिटल की खबर पर पंजाब हुकूमत का नोटिस। गैर इखलाकी तकरीब करने वाले ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम समेत कई गिरफ्तार। पुलिस के मजीद छापे। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा कि पार्टी या फोटोशूट के नाम पर फहाशी का प्रचार सख्त कानूनी जुर्म है। कराची के सहाफ़ी खाबर हुसैन की सांगढ़ से लाश मिलने का वाक़या। पोस्टमार्टम के बाद नमूने तज्ज़िये के लिए इरसाल। तदफीन पीर को सांगढ़ में की जाएगी। सहाफ़ी की आखिरी वक्त में सांगढ़ की CCTV फुटेज सामने आ गई। DIG फैसल बशीर मेमन के मुताबिक खाबर हुसैन के हाथ से मिलने वाला पिस्टल उन्हीं का था। वो होटल के वॉशरूम में गए और फिर वापस आकर दोबारा गाड़ी में बैठ गए। कोहाट के इलाके रेगिशिनो खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग। 7 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। मकतूलीन की शनाख्त अब्दुल समद, साजिद, यूसुफ, अशफाक, मुस्तफ़ा, हमजा और यासिर के नामों से हुई है। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 7 अफराद दोस्त थे, पिकनिक मनाने तांदा डैम गए। वापसी पर नामालूम अफराद ने गोलियां मार दी। जुए को वीडियो में प्रमोट करने का मुकदमा। लाहौर की मुकामी अदालत ने यूट्यूबर डकी भाई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुलजिम को 19 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी से आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर दी। कराची में बिन कासिम रेलवे फाटक के करीब इमारत में आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग स्क्रैप के गोदाम में लगी। गोदाम में लोहा, प्लास्टिक, रबर और टायर मौजूद थे। 4 फायर टेंडर्स की मदद से आग की शिद्दत को कंट्रोल कर लिया गया है। अतराफ में काला धुआं फैल गया। गोदाम के साथ खाली प्लॉट में बड़ी तादाद में कचरा मौजूद था। आग मुमकिना तौर पर कचरे में लगी और गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक की 37वीं बरसी। ज़ियाउल हक पाकिस्तान के तवील तरीन अरसे तक हुक्मरान रहे। सदर ज़ियाउल हक 1988 को भावलपुर के करीब फजाई हादसे में जान बहक हुए। सदर ज़िया का तैयारा तबाह होने से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान भी जान बहक हुए। तैयारे के हादसे में अमरीकी सफीर समेत 29 अफराद लुक़मा अजल बने।
भारत के जेर तसल्लुत नागालैंड में आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ गई। भारत हक खुद इरादियत की आवाज़ दबाने में मुकम्मल नाकाम। तर्जुमान नागालैंड फौज ने कहा कि इस दुनिया में उनके लिए अपनी सरजमीन मौजूद है। जल्द अपनी सरजमीन, अपनी तारीख और अपने मुस्तकबिल में साथ होंगे। उनकी ज़मीन, सिक्योरिटी और मुस्तकबिल खतरे में है। इसके लिए एक होना होगा। तमाम लोगों को अपने आज़ाद और खुद मुख्तार वतन के लिए आगे आना चाहिए। मोदी सरकार को एक और धचका। अमेरिका ने भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। अमेरिकी वफ़द इस माह नई दिल्ली का दौरा नहीं करेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तिजारती वफ़द का दौरा 25 से 29 अगस्त तक तय था, जिसमें दो तरफा तिजारती मुआहदे पर अहम पेशरफ्त होना थी। वाशिंगटन की जानिब से दौरा आखिरी लम्हात में मंसूख कर दिया गया। रूस से तेल की खरीदारी पर अमेरिका और भारत के दरमियान कशीदगी इस फैसले का सबब बनी। तीन मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। सलमान आगा 17 रुकनी स्क्वाड के कप्तान बरकरार। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टीम से बाहर। फखर जमान, शाहीन शाह, साइम आयुब, खुशदिल शाह स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और मोहम्मद हारिस टीम में शामिल। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की तीन मुल्की सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होगी। एशिया कप 9 सितंबर से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में होगा। जो परफॉर्म करेगा वही टीम में खेलेगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर T20 के दरवाजे बंद नहीं किए। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद की हेड कोच माइक हैसन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले खिलाड़ी अच्छा खेल पेश करने के लिए पुरज़्म हैं। माइक हैसन बोले हर खिलाड़ी को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने T20 में आखिरी 9 में से 6 मैचेस जीते हैं।